सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो इसकी यूनिट फर्स्ट है सोशियोलॉजी की वो डिस्कस की थी। सो आज जो है हम यूनिट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो वीडियो है ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, जिसके थ्रू आप जो है अच्छे से आपका चैप्टर भी रिवाइज़ कर सकते हो, और जिसने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं है वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकता है, उसके लिए ये चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सोसाइटी तो मैंने आपको बता दिया था, लैटिन वर्ड सोसाइटी से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली और कंपेनियन। ठीक है, सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम्स विद द फीलिंग ऑफ टुगेदर। तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्या होगा? बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल का कलेक्शन, इतने सारे लोगों का कलेक्शन जो कि साथ में आते हैं एंड उनमें क्या होते हैं, फीलिंग ऑफ टुगेदर होती है। ठीक है, सो एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1838 में जो है कॉइंड की गई थी टर्म सोशियोलॉजी, लेकिन उसका आंसर 1839 होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देख लेना, और साथ में अगर कोई भी स्कॉलर की मिस्टेक हो स्पेलिंग में तो वो भी एक बार आप बुक में से देख लेना। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि GDH क्लोव, इनके अकॉर्डिंग क्या है? सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है और इंस्टीट्यूट है कम्युनिटी के अंदर। अब आपको एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस में जो है आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपकी जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, दोनों एक ही बात है। अगर क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड फीचर्स ऑफ द सोसाइटी, तो आपको ये लिखने हैं। जैसे भी एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, अगर जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिखते हैं कि नेचर लिखो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसके डेफिनेशन से ही आपको पता लगाना होता है कि क्या होगी। सोसाइटी के क्या क्या फीचर हैं? इंटरेक्शन होता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, डेफिनेट टेरिटरी होती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों से कंसिस्ट होती है, तभी तो सोसाइटी बनती है। और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इसकी सोसाइटी की डेफिनेशन में ये होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा, मतलब डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ, अब आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उसके क्या है, डिवीज़न से। जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गई, ठीक है, एजुकेशन के बेसिस पर हो गया, रिलीजन हो गया, कोई पुअर है, रिच है, तो ये क्या है, इसकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से, मतलब सोसाइटी को भी आगे हमने डिवाइड किया है। तो अब करेक्टरिस्टिक्स कैसे याद रखोगे सोसाइटी के? तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हो एक डेफिनेट टेरिटरी आपकी होगी, उसके अंदर क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा जिसको हम इंटरेक्शन बोलेंगे, साथ ही में उनके अलग अलग कास्ट रिलीजन वगैरह होंगे जिसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि इस चैप्टर को या फिर जो ये सोशियोलॉजी है इसको आप रट नहीं सकते, इसको आपको समझना है, और आपके आसपास जो सोसाइटी में हो रहा है वही जो है सोशियोलॉजी है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है वही तो है, इसलिए आपको आसपास देखना है और क्या होता है समाज में वही आपको जानना है। ठीक है, ना कि आपको ये एक एक लाइनें रटनी है। उसके बाद हो गया सोसाइटी हैज़ इट्स ओन रूल, जैसे कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपको पता है कानून बना हुआ है कि ये काम करने पर ये होता है, मर्डर अगर कर दिया तो ये सज़ा मिलेगी। ये हमारे सोसाइटी के रूल बनाए हुए हैं। या फिर हम सोसाइटी की बात करें तो हम कोई बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग है तो उनके लिए मस्जिद होती है, हालांकि ये बात नहीं है, वो उसमें जा सकते हैं, बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसने बनाए हुए हैं। सो सोसाइटी के खुद के ओन रूल्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होती है सोसाइटी, हम उसको टच नहीं कर सकते। हम किसी, मतलब हमने एक वर्ड सोसाइटी दिया है, उसमें हम फ्रेंडली, कंपेनियन, अभी मैंने आपको बताया था, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है,
और सोसाइटी की फीचर्स क्या हैं, सोसाइटी में कल्चर पैटर्न होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर पैटर्न होते हैं। तो आई होप जो करैक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स सोसाइटी के वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, तो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो दुर्खिम के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब आगे देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ओवर नीड। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है, ऐसा समाज का स्ट्रक्चर है जिसको ऑर्गेनाइज या फिर उसको बनाया गया है जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इसको आप देखो मत, आपको अच्छे से पता है इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। इंस्टीट्यूट हमारे द्वारा बनाए गए, मतलब सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं ऐसे सोशल स्ट्रक्चर हो गए जिसमें क्या करेंगे हम, हमारी जो आवश्यकताएं हैं सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए, तो उसको हम बोलेंगे सोशल इंस्टीट्यूट्स। अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर क्या हमें देखो, कुछ सोशल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि फैमिली है, वो अपने आप में सोशल इंस्टीट्यूट है। हमने जैसे बात करी, फैमिली में मैरिज होती है। मैरिज में क्या है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब वो पेरेंट्स बनते हैं, बाद में उनके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो मिलाकर के क्या हो गया, वो उनकी ओवर नीड्स को पूरा करने के लिए वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे। मतलब इंस्टीट्यूट बनाने का मतलब ये नहीं कि कुछ बनाया जाए, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके हैं, ठीक है। वो भी एक सोशल स्ट्रक्चर ही हुआ जिसको किसने, सोसाइटी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया ताकि आप अपनी जो नीड्स है, मतलब आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो कंप्लीट कर पाएँ। सो दिस इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होगी। अब जैसे कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कैसा होगा, परमानेंट होगा, यूनिवर्सल होगा, डायनेमिक होगा। डायनेमिक का मतलब उसमें जो है सेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब डायनेमिक कंडीशन हो गई, उसको बनाने के लिए हम उसमें रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर भी सकते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर ओवर नीड्स। ओके, सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक स्टेट, वी कैन से दैट इट्स अ डायनामिक स्टेट। ओके, सो आगे है एज अ मीन ऑफ सेटिस्फाइंग नीड। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो आई होप आपको सोशल इंस्टीट्यूशन अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन की। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है प्लीज़ आप अपनी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे आपको हेल्पफुल होगा ये। फिर है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है जो क्या आते हैं, हु कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू अचीविंग सम पर्पस। किसी पर्पज को अचीव करने के लिए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है ताकि वो क्या कर सके, अपना कोई भी गोल है, उस कोई भी चीज़ को उन्हें अचीव करना है तो वो कर पाएँ, उसके बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एट्सेट्रा। तो ये क्या है तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या है, काम करती है, कम टुगेदर, ताकि वो क्या करे, सम पर्पस को अचीव कर पाए, ठीक है। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स भी हो गया, आर्य समाज होता है, ब्राह्मण समाज होते हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ही होंगे कोई चीज़ को काम करने के लिए, इनके भी कुछ ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आर्य समाज, ब्राह्मण समाज होता है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक एसोसिएशन है जो जनता के हित में काम करती है। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो गया, तो आप इसमें अलग अलग वे में भी लिख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर होते हैं और साथ में क्या अचीव करते हैं, सम पर्पस। और फिर इसमें डेफिनेशन भी बना के ऐसे लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू अचीव सम पर्पस। ओके, देन एग्जांपल मैंने बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज जस्ट लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस, सोशल रिफॉर्मर में आर्य समाज एंड ब्राह्मण समाज। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसे देखने से पहले आपको खुद ही इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताने के क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। आप इसके डेफिनेशन से ही करेक्टरिस्टिक्स लिखने की जो है प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कि सोचने की थिंकिंग वे रखिए, ठीक है।
सबसे पहले क्या करैक्टर्स हैं इसके, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, किसके लिए होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। तो 3 करैक्टरिस्टिक्स तो आप डेफिनेशन से बना ले गए। अब देखो आर्टिफिशियल होता है और मैन मेड होता है, मतलब हमने खुद ने बनाए, कुछ नेचुरली थोड़ी, आर्य समाज ब्राह्मण समाज ये हमने खुद ने बनाए हैं। सो आर्टिफिशियल और मैन मेड हो गया। कोऑपरेटिव स्पिरिट होती है कोई काम को करने के लिए, ठीक है, उसके खुद के ओवन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ड्यूरेशन जो हो सकता है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी, मतलब कि कोई चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, या फिर सोशल रिफॉर्म आर्य समाज, ये क्या है, परमानेंट भी है और हो सकता है टेम्परेरी भी। मान लो अभी बीजेपी चल रही, बाद में बीजेपी की अगर नहीं आए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, सो ये परमानेंट और टेम्परेरी भी तो हो सकते हैं ना, अभी टेम्परेरी परमानेंट है और बाद में टेम्परेरी हो सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, ठीक है, तो परमानेंट और टेम्परेरी। ओके, लीगल स्टेटस होता है, लीगल होते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब जो ये डेफिनेशन थी, सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होगा, मतलब कि खुद की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस जो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, और एसोसिएशन जो है किसी पर्पज़ को अचीव करने के लिए, सो विद इन अ कम्युनिटी। सो आपको ये जो डेफिनेशन है अब ये भी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी। सो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी का मतलब क्या है? सो कम्युनिटी 2 वर्ड से मिलके बना है, कम एंड म्यूनिस। इसका मतलब होता है टुगेदर एंड इसका मतलब होता है टू सर्व, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कमिंग टुगेदर टू सर्व टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, वो क्या करेंगे, साथ में आएंगे और साथ ही में कुछ सर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि खाना सर्व कर रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब हो गया हमारे में सेंस ऑफ वी फीलिंग है, ठीक है। कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये है बाय बोगेरियस। आप एक बार स्पेलिंग देख लेना, मे बी इसमें कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी क्या है, एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो सोशल ग्रुप है और पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और सेंस ऑफ वी फीलिंग होती है। It means close relationship between the members, feelings of security and common residence. So क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है मेंबर्स के बीच में, उनके बीच में फीलिंग्स होती है, सिक्योरिटी भी, और साथ ही में क्या है, कॉमन रेजिडेंस, ठीक है। फिर है अर्बन एंड निम्कोप। कम्युनिटी इज़ अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद ए लिमिटेड एरिया। सो कम्युनिटी क्या है, देखो कम्युनिटी टोटल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल लाइफ का, जैसे हमारी सोसाइटी है ना, उसी टाइप में हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें क्या होगा, अभी हमने बात करी कि इसमें सेंस ऑफ वी फीलिंग होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और पीपल्स होते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, कोई अपने समाज की कम्युनिटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डेफिनेट लोकेलिटी उनकी होती है, मतलब कि वी फीलिंग की जो पावर है, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है वी फीलिंग, ठीक है। ये रहा वी फीलिंग उनमें होता है, मतलब ऐसा एक सोशल ग्रुप है, ऐसा समाज का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें क्या होगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया सोशल लाइफ का विद लिमिटेड एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर आप हमेशा डेफिनेशन से ही देखने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले डेफिनेट लोकेलिटी होगी उनकी, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और पीपल हम कहेंगे, सेंटिमेंट मतलब वी फीलिंग, उनमें वी फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है साइज ऑफ कम्युनिटी में बी स्मॉल और बिग। अब जो कम्युनिटी है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कुछ जगह जो सोशल ग्रुप है वो छोटे होंगे, कुछ जगह छोटे मतलब कम लोग रहेंगे, कई ज़्यादा लोग, तो साइज़ जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मे बी बिग और मे बी स्मॉल। सो पर्टिकुलर नेम होता है कोई भी कम्युनिटी का, ये तो आपको पता ही होगा। नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल ही होती है। अब क्या करते हैं हम, इसके डिफरेंस देखते हैं।
सोसाइटी और कम्युनिटी। जो सोसाइटी है वो क्या है, वाइडर है, और कम्युनिटी क्या है, स्मॉलर है। ये लैटिन वर्ड से लेके है सोसाइटीज, इसका मतलब है फ्रेंडशिप और इसका मतलब है कम टुगेदर टू सर्व। ओके, सोसाइटी क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है सोशल इंटरेक्शन के लिए, मतलब पीपल आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट जो कम्युनिटी होती है वो कम टुगेदर टू सर्व कोई, ठीक है। बोथ लाइकनेस और डिफरेंसेस इसमें होते हैं, लेकिन लाइकनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटी में देन इन डिफरेंस। मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं लोग। सोसाइटी के अंदर तो डिफरेंस भी होता है, मतलब सोसाइटी हमारा पूरा समाज हो गया, और जो कम्युनिटी है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होगी, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है लोग जो लाइकनेस वाले हैं वो साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। सोसाइटी जो है एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, और कम्युनिटी जो है उसको हम कंक्रीट में लेंगे। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये एक क्या है, जाल है, सोशल मतलब सामाजिक रिलेशनशिप का। लेकिन कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, डेफिनेट लोकेलिटी में वो रहते हैं, डिग्री ऑफ वी फीलिंग उनमें होती है, सेंस ऑफ वी फीलिंग उनमें होती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड। सो जो ऑब्जेक्टिव है और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो भी चीज़ को हमें लेना है इंटरेस्ट, वो क्या है, एक्सटेंसिव और वेरिड होते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी आर कंपैरेटिवली एक्सटेंसिव एंड वेरिड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो है इसके बीच की डिफरेंसेस हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। जो आपको वो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। मतलब कि मैं उसको आपको बता दूंगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो है सोशलाइजेशन, इसमें एक टॉपिक बचा है वो भी कवर कर लेते हैं। तो ऑगबिन, ये डेफिनेशन स्कॉलर्स के नेम एक बार देख लेना। सोशलाइजेशन। ओके, समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करते हैं, लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। मतलब कि समाजीकरण में हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हम सीखते हैं। हमारा कल्चर पैटर्न क्या है, हमारा आपस में जो भी नॉर्म्स हैं वो हम सीखते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं समाजीकरण। और पीटर वर्सले के अकॉर्डिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। यही सही बात है। इसमें क्या है, आदान प्रदान होता है कल्चर का। द प्रोसेस बाय अ मैन लर्न रूल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप, जिससे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ह्यूमन है वो लर्न करेगा रूल्स और प्रैक्टिस ऑफ द सोशल ग्रुप। मतलब हमारे समाज में रहने के कुछ नियम है और कुछ कानून है, तो उसके तहत जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा, जो अपने कल्चर पैटर्न के बारे में, अपने रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, अपने नॉर्म्स के बारे में सीखेगा, उसे ही हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली याद आ जाएगी। देखो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल दोनों भी होता है। सेल्फ डेवलपमेंट होता है, हम समाजीकरण पढ़ रहे हैं, हमको समाज के बारे में जानने को मिल रहा है, तो सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। हेल्प इन कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन की, जैसे ओरल स्टेज है, एनाल है, एडिपल है, एडोलसेंट है। ये 3-4 स्टेजेस हैं, वो आप थोड़ा देख लेना। देन है, इस वीडियो में हमने शॉर्ट एंड इजी नोट्स बनाए जिससे आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है, और किसी ने अगर फर्स्ट टाइम भी चैप्टर पढ़ा है तो उसको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो इस टाइप से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। फिर एजेंसीज़ हैं, तो 2 टाइप की एजेंसी होती है, एक एक्टिव एजेंसी, एक पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी का मतलब है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट, जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, पेयर ग्रुप्स हो गया, रिलीजन हो गया। लेकिन पैसिव में हम कोई वो नहीं करते, जैसे लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, मैगजीन्स है, मास मीडिया। सो इट इज़ अ पैसिव एजेंसी। फिर इसके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमरी में जिसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, ओरल, एनाल, एडिपल एंड एडोलसेंट। और फिर एंटीसिपेटरी, जिसमें मतलब है फ्यूचर में लर्निंग प्रैक्टिस। ओके, फ्यूचर लर्निंग प्रैक्टिस।
रीसोशलाइजेशन फ्यूचर में नहीं, मतलब फ्यूचर के लिए। रीसोशलाइजेशन का मतलब है हमने अगर समाजीकरण करा है, मतलब हमने सोशलाइजेशन कर, तो हम उसको रीसोशलाइज कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर पैटर्न में चेंज ला सकते हैं, तो चेंजिंग बिहेवियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।